दोस्तों, वास्तु दोष क्या है? वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में गृह निर्माण संबंधी विविध नियम का प्रतिपादन किया गया है। उसका पालन करने से मनुष्य को अन्य कई प्रकार के लाभों के साथ साथ आरोग्य लाभ भी प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र का विशेषज्ञ किसी मकान को देखकर यह बता सकता है कि इसमें निवास करने वाले को क्या क्या रोग हो सकते हैं, यहाँ के निवासी किस तरह की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। वास्तु दोष क्या है? आवास निर्माण करते समय वास्तु विज्ञान की अज्ञानता के कारण बहुत से अशुभ तत्वों का समावेश होता है, जिन्हें हम वास्तु दोष के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार के वास्तु दोष के गृहस्वामी को विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु जैसे कष्टों का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार के व्याधियों से बचने हेतु हमारे पूर्वजों से प्रकृति के अनमोल देन सूर्य की किरणों, हवा का रुख, पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति आदि का उपयोग करना बताया गया है। इस तत्वों के अतिरिक्त सभी दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। किस दिशा में कौन सी जगह बनाई जाए जिससे वास्तु रहित हो सके। चलिए इस वीडियो में आपको ये बताते हैं कि वास्तु दोष से कैसे बचें, और उसके निवारण सहित आपको मैं बहुत सारे उपाय इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वास्तु दोष विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, व्यापार संबंधी, आवास संबंधी, भूमि संबंधी इत्यादि। कुछ वास्तु दोष के उदाहरण मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, साथ ही उनके निवारण के उपाय भी बताने वाला हूँ। यदि सामने वाले भवन का कोण आपके मकान के कोण को प्रभावित कर रहा हो तो यह निश्चित रूप से भाग्य में बाधा का कारण बनेगा। इस तरह के कोण वेग, इसे कोण वेग कहते हैं। इसका निवारण मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि दोनों पड़ोसी आपसी सहमति से मकानों के बीच में एक शेड बना लें तो दोनों को ही इससे लाभ होगा। अपने मकान की छत पर दिशा सूचक यंत्र स्थापित करें। यंत्र को एरो सामने के भवन के ओर रहना चाहिए। जो यंत्र का एरो होगा उस सामने वाले भवन की ओर रहना चाहिए। तीसरा, मकान के द्वार पर सर्वमंगलकारी कौड़ी तोरण लगा दें। जो लटका कर दरवाजों में बांधा करते हैं वो आप लगा दें। पांचवा, अपने मकान की छत के बाहरी भाग पर कोई षटकोणी आईना लगा दें। इस आईना पर्दे में भी छिपाया जा सकता है। आप पर्दे को छिपाना चाहें तो छिपा सकते हैं। यदि आपके मकान के सामने कोई कारखाना या फैक्ट्री हो तो आपके लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इससे घर बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखे होंगे कि जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री, बड़े मॉल ऐसे होते हैं, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि यह वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ संकेत नहीं माना जाता। इससे घर बर्बाद हो जाते हैं और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसके समाधान मैं कुछ प्रक्रियाओं द्वारा आपको बताने जा सकता हूँ। अपने मकान के सामने थोड़ी दूर पर एक लैंप पोस्ट लगा दें, जिसका प्रकाश रात्रि में मार्ग को रोशन करता रहे। मतलब आपको अपने घर के बाहर एक लाइट लगानी है जिसकी रोशनी रोड की तरफ होनी चाहिए। मकान के किनारे एक बड़ा सा गुब्बारा लगा दें। मकान के आगे अशोक आदि के वृक्ष लगा दें, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें, लगाए गए वृक्ष से सूर्य की रोशनी आने से बाधा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका घर पर सूर्य के प्रकाश आने चाहिए, उस पेड़ों से रुकने नहीं चाहिए। इस तरह से आपको थोड़ी दूरी पर लगाना हो। घर के किसी बीम के नीचे डाइनिंग टेबल पर या बेड नहीं रखा होना चाहिए। ऑफिस में जो भी मेज, कुर्सियाँ आपके बीम के नीचे नहीं रखें। इसके फलस्वरूप बीम के नीचे बैठने लेटने वाला मनुष्य मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेगा। इसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बताने वाला हूँ। मकान और बिल्डिंगों के बीच एक ऊंचा झंडा लगा दें। इस प्रकार झंडा लगाने से आप वास्तु दोष से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दिशा सूचक यंत्र लगाएं जिससे एरो बड़ी बिल्डिंगों की ओर हो। बीम के दोनों ओर बांसुरी लगा देने से दोष का शमन हो जाता है। फेंग शुई वास्तु का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दक्षिण एरिया, जापान और हांगकांग में यह उपाय मुख्यतः अपनाए जाते हैं। बीम को सीलिंग टाइल से ढकने पर भी
वास्तुदोष का निवारण हो जाता है। बीम की दोनों ओर हरे हरे रंग के गणपति लगा दें, जो वास्तुदोष नाशक माने जाते हैं। वास्तुदोष विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें आप स्वयं ढूंढ नहीं पाते, लेकिन इनके कुप्रभाव आपके आवास स्थल, कार्यस्थल, फैक्ट्री, व्यवसाय आदि पर निरंतर पड़ता रहता है। यदि आप किसी भी प्रकार के वास्तुदोष से ग्रस्त हैं तो शीघ्र समाधान चाहते हैं तो आज ही हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके वास्तुदोष को खत्म करके उसका उपाय आपको बताया जाएगा।